हेलो दोस्तों, आज हम आपको पंजाब राज्य के शहर अमृतसर के प्रसिद्ध घूमने और दर्शनीय स्थान बताने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको अमृतसर की ढेरों स्टार इन्फॉर्मेशन भी बताते जाएंगे जो आपको यहाँ घूमने में काफी मदद करेगा। नंबर 1, गोल्डन टेम्पल। दोस्तों, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, जिसे हम श्री हरमंदिर साहिब और श्री दरबार साहिब के नाम से भी जानते हैं, विश्व के सबसे प्रमुख आध्यात्मिक, पूजनीय और पवित्र स्थानों में से एक है। अमृतसर में चौथे सिख गुरु श्री रामदास जी ने इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत की थी, जिसकी स्थापना 1604 में 5वें सिख गुरु श्री अर्जुन देव जी ने की थी। दोस्तों, कई बार अफगान और मुगल सेनाओं द्वारा इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की गई थी, जिसे महाराजा रणजीत सिंह उर्फ शेरे पंजाब ने 1809 में संगमरमर से इस मंदिर को पुनर्निर्मित किया और 1830 में गर्भगृह को तकरीबन 500-600 किलो सोने की पत्ती से ढक दिया। मंदिर परिसर का बाकी हिस्सा सफेद संगमरमर से बना है, जिसमें कीमती रंगीन पत्थर जड़े हुए हैं। ये मंदिर पवित्र अमृत सरोवर से घिरा हुआ है, जिसके पानी में उपचार करने की शक्तियां प्रचलित हैं। मंदिर का गर्भगृह 2 मंजिला है, जिसमें भूतल पर दिन में सिख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब हर दिन 20 घंटे के लिए रखा जाता है और रात में इसे अकाल तख्त पर विश्राम के लिए इसे ले जाते हैं, जहां सिख योद्धाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्राचीन हथियार भी रखे जाते हैं। मंदिर परिसर में 24 घंटे निःशुल्क शाकाहारी सादा भोजन बनाया और परोसा जाता है, जहाँ कोई भी बिना धर्म जाति के भोजन को तैयार कर सकता है, जिसे श्री गुरु रामदास लंगर भी कहा जाता है। इस भोजन कक्ष में हजारों लोग दिन भर में बिना किसी धर्म जाति संप्रदाय के सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। दोस्तों, मंदिर में आप सिख समुदाय संग्रहालय, जूबी का पेड़, अकाल तख्त, तेजा सिंह समुद्री हॉल, घंटाघर, अमृत सरोवर इत्यादि के दर्शन कर सकते हैं, जो आपको दुनिया की भागदौड़ से कुछ समय शांति के पल देता है। स्टार इन्फॉर्मेशन। अमृतसर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने लगभग 1574 ईस्वी में की थी। शहर की स्थापना से पहले ये क्षेत्र घने जंगलों से घिरा था, जिसमें कई झीलें भी थीं। साथ ही शहर को बसाने के लिए श्री गुरु ने अलग अलग क्षेत्रों से 52 व्यापारियों को आमंत्रित किया था, जिन्होंने पट्टी और कसूर जैसे स्थानों से आकर शहर की पहली 32 दुकानें खोली थी, जो आज भी 32 हट्टा नामक गली में है। नंबर 2, जलियांवाला बाग। दोस्तों, जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर के पास स्थित एक ऐतिहासिक उद्यान और राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जनरल माइकल ओ डायर के द्वारा किए गए हत्याकांड में अपनी जान गंवाने वाले हजारों लोगों की याद में बनाया गया है। जलियांवाला बाग का प्रवेश द्वार एक बेहद संकरा रास्ता है, जो उस समय के हत्याकांड का एकमात्र प्रवेश और बाहर निकलने का रास्ता था। बाग की दीवारों पर आज भी गोलाबारी के निशान हैं, जो पुरानी दुखद घटना की याद दिलाते हैं। बाग में एक शहीद कुआं है, जिसमें हजारों लोग गोलाबारी से बचने के लिए कूद गए थे, पर उनकी भी जान नहीं बच पाई। परिसर में वो बरामदा भी है, जिस स्थान से ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियां चलाई थीं। साथ ही एक शहीदों के सम्मान से भी एक स्मारक बनाया गया है, जिसे फ्लेम ऑफ लिबर्टी भी कहा जाता है, जो तकरीबन 30 फीट है। आज के समय में ये एक खूबसूरत पार्क में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ एक शहीदों का संग्रहालय और गैलरी भी है। गैलरी में सरदार उधम सिंह का एक चित्र है, जहाँ उनकी अस्थियों की राख वाले 7 कलशों में से एक को संग्रहालय में रखा गया है। इन सब के साथ जलियांवाला बाग में एक अमर ज्योति भी है, जो 24 घंटे जलती रहती है, जो हमें अपने शहीदों की हर पल याद दिलाती रहती है। इस बाग में शाम को लाइट और साउंड शो का भी आयोजन होता है, जो 1 घंटे का ज्ञानवर्धक कार्यक्रम होता है, जिसमें हम अपने शहीदों और उस समय के कुख्यात हत्याकांड के बारे में जान पाते हैं। स्टार इन्फॉर्मेशन। अमृतसर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच माना जाता है। आमतौर पर दिसंबर और जनवरी अमृतसर में सबसे ठंडे महीने होते हैं। साथ ही यहाँ पर बैसाखी, लोहरी, होला मोहल्ला, माघी, गुरु नानक जयंती और बसंत पंचमी मुख्य पर्व हैं, जो बड़े ही धूमधाम से सभी के साथ मनाए जाते हैं। नंबर 3, वाघा बॉर्डर। दोस्तों, अगर आप अमृतसर गए और महज 30 किलोमीटर दूर वाघा बॉर्डर नहीं गए, तो आपने देशभक्ति का एक जुनून मिस कर दिया। वाघा बॉर्डर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित है। वाघा लाहौर के रास्ते पर पाकिस्तान का एक गांव है। उसी तरह अमृतसर से 30 किलोमीटर दूर भारत के अटारी गांव के पास वाघा बॉर्डर आता है। यह भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली एक सीमा है, जहां रोजाना शाम को बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन होता है। दोनों देश के सैनिक अपने अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का कार्यक्रम करते हुए मार्च पास्ट निकालते हैं। महिलाएं और बच्चे देशभक्ति के गीतों पर नृत्य करते हैं, जो एक राष्ट्रवादी उत्साह बढ़ाता है। हजारों भारतीयों के साथ विदेशी नागरिक भी इस शो को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। ये शो देशभक्तों और उत्साही भारतीयों से खचाखच भरा रहता है, जहाँ अंत में सभी लोग राष्ट्रगान गाते हैं और कार्यक्रम का समापन करते हैं। वाघा बॉर्डर के साथ ही आप यहाँ बाड़े से घिरे दोनों तरफ की सीमाओं को भी आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ विभिन्न तरीके के इंडियन आर्मी के टैंक, फाइटर प्लेन भी देख सकते हैं और उसके साथ एक यादगार फोटो खिंचवा के अपने साथ ले जा सकते हैं। स्टार इन्फॉर्मेशन। अमृतसर के सबसे लोकप्रिय मार्केटों में शामिल है हॉल बाजार, गुरु बाजार,
बाजार, कटरा जैमल सिंह बाजार, लाहौरी गेट मार्केट और शास्त्री मार्केट। साथ ही आप अमृतसर से पश्मीना शॉल, कारपेट, फुलकारी वर्क वाले कपड़े, अमृतसरी हैंडीक्राफ्ट्स, पटियाले कपड़े, ड्राई फ्रूट्स, अमृतसरी ज्वेलरी इत्यादि भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। नंबर 4, दुर्गियाना मंदिर। दोस्तों, अमृतसर शहर के खजाने में दुर्गियाना मंदिर नामक एक और खजाना छुपा हुआ है। इस मंदिर की वास्तुकला हिंदू मंदिर के साथ ही साथ स्वर्ण मंदिर की भी झलक देती है। साथ ही उसी तरह से एक बीच में सरोवर और मंदिर परिसर में सोने के गुम्बद को देखा जा सकता है। मंदिर का नाम माता दुर्गा के नाम पर पड़ा है, जो इस मंदिर की मुख्य देवी हैं। साथ ही माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की भी प्रतिमाएं हैं। सरोवर में भगवान हनुमान, भगवान शिव की अनोखी प्रतिमाएं भी देखी जा सकती हैं। मंदिर के सुंदर चांदी के दरवाजे पर कई धार्मिक शिलालेख भी मिलेंगे। साथ ही दीवारों पर उच्च कोटि की नक्काशी भी बनी हुई है। मंदिर में एक पेड़ भी है जहां अश्वमेघ यज्ञ के चुनौती वाले घोड़े को पकड़ने के बाद लव और कुश ने भगवान हनुमान को बांध दिया था। मंदिर समिति 24 घंटे लंगर भवन में लंगर खिलाती रहती है, जो कई तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों के भोजन की जरूरत को पूरा करती है। मंदिर का विशेष लंगूर वाला मेला पूरे पंजाब में प्रसिद्ध है, जहां बच्चे लंगूर की तरह सज के नृत्य करते हैं। नवरात्र में यहाँ खासा भीड़ हो जाती है, जिसके लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। स्टार इन्फॉर्मेशन। अमृतसर में आप स्थानीय व्यंजन जैसे अमृतसरी कुलचा, मक्के दी रोटी और सरसों दा साग, पिंडी छोले, अमृतसरी लस्सी, बुग्गा, पीनी इत्यादि पकवानों का आनंद ले सकते हैं। साथ ही आप अमृतसर के क्षेत्रीय पोशाक जैसे पटियाला कपड़े, फुलकारी, पंजाबी जामा, पंजाबी घाघरा, परांडी, तहमत इत्यादि भी खरीद सकते हैं। नंबर 5, पंजाब स्टेट वॉर म्यूजियम। दोस्तों, पंजाब कई वीर नायकों की भूमि रहा है, जिसमें अमृतसर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक विशेष स्थान रखता है। पंजाब के वीर जवानों को समर्पित पंजाब राज्य युद्ध संग्रहालय एक विश्व प्रसिद्ध संग्रहालय है। यहाँ परिसर में 45 मीटर ऊंची स्टेनलेस स्टील की लंबी तलवार है, जिसके 4 शेरों के सिर जंग के योद्धाओं के साहस, वीरता और निडरता का प्रतीक है। संग्रहालय में 1965 और 1971 के युद्धों की तस्वीर का संग्रह है। यहाँ 3 युग आपको दिखते हैं, जैसे ब्रिटिश काल के पहले, ब्रिटिश काल में और स्वतंत्रता के बाद का युग। पर्यटक यहाँ MiG-23 युद्ध के टैंक, भारतीय नौसेना का INS विक्रांत जैसी कई चीजें देख सकते हैं। यहाँ एक शानदार गैलरी भी है, जहाँ महाराजा रणजीत सिंह उर्फ शेरे पंजाब और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई संबंधी हथियार भी हैं। बंकर, सैन्य छावनी, सैन्य अभियान जैसे लड़ाइयों की 3D तस्वीरें, पेंटिंग, चित्रों जैसी कई आकर्षक चीजें यहाँ देखी जा सकती हैं, जो हमको अपने देश से और गहरा नाता जुड़वाती हैं। यहाँ एक 7D ऑडिटोरियम भी है, जो वर्चुअल रूप से विभिन्न युद्ध क्षेत्रों के अनुभव करने की सुविधा देता है। ये संग्रहालय वाघा बॉर्डर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ अच्छी खासी भीड़ हमेशा देखी जा सकती है, जो अपने देश को जानने का एक महत्वपूर्ण मौका हमें देता है। स्टार इन्फॉर्मेशन। अमृतसर में आप क्षेत्रीय नृत्य जैसे भांगड़ा, गिद्धा, लुड्डी, झूमर, किक्कली, गटका का आनंद ले सकते हैं। साथ ही अमृतसर में सबसे ज्यादा माघी, पंजाबी, हिंदी, लाहौरी, इंग्लिश भाषा बोली और समझी जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 6, गुरुद्वारा बीर बाबा बुद्ध साहिब। दोस्तों, इस गुरुद्वारा को बीर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ये वो स्थान है जहाँ बाबा बुद्धा जी ने 1506 से 1631 तक अपना अधिकांश जीवन बिताया था। बाबा बुद्धा जी ने सिखों के प्रथम से 5वें गुरुओं का अभिषेक किया था। वे 125 वर्ष तक जीवित रहे थे। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार जब श्री गुरु अर्जुन देव की पत्नी माता गंगा जी को संतान नहीं हुई, तो बाबा जी से आशीर्वाद लेने गयी। साथ ही कई व्यंजन बनाकर ले गयी, जिसे बाबा जी ने खाने से मना कर दिया। बाद में माता गंगा जी ने मिस्सी रोटी और प्याज बनाकर बाबा को भेंट किया, जो उन्होंने बड़े ही चाव से खाया। और माता गंगा को एक पुत्र श्री गुरु हरगोबिंद नानक, जो बाद में छठे सिख गुरु बने, की प्राप्ति हुई। इसी के चलते आज भी गुरुद्वारे में भोजन और प्रसाद के रूप में मिस्सी रोटी और प्याज दी जाती है। सरोवर से घिरा गुरुद्वारा 2 मंजिला है, जहाँ सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब संगमरमर से बनी सीट पर है। साथ ही परिसर में भोजन कक्ष, लंगर कक्ष भी है। तो दोस्तों, अगर आप अमृतसर आते हैं तो इस गुरुद्वारे से भी आशीर्वाद लेना ना भूलें। स्टार इन्फॉर्मेशन। अमृतसर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन खुद अमृतसर रेलवे स्टेशन है, जो मुख्यतः सभी शहरों से जुड़ता है। साथ ही श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो शहर से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर आउटर एरिया में बना हुआ है। नंबर 7, पार्टीशन म्यूजियम। अमृतसर के टाउन हॉल में स्थित पार्टीशन म्यूजियम उन कहानियों, कलाकृतियों, दस्तावेजों, सामग्रियों का संग्रह है, जो ब्रिटिश भारत के विभाजन से पहले, उसके दौरान और उसके बाद की अवधि को अपने अंदर समेटे हुए है। ये संग्रहालय कभी ब्रिटिश हेडक्वार्टर और जेल हुआ करता था, जो आज गोल्डन टेम्पल
टेम्पल से हेरिटेज स्ट्रीट द्वारा जुड़ा हुआ है। इस संग्रहालय की स्थापना उन लोगों को याद करने के लिए की गई थी जो विभाजन से प्रभावित हुए थे। इस संग्रहालय में उन व्यक्तियों द्वारा दान किए गए विभिन्न कागजात, दस्तावेज, वस्तुएं और कलाकृतियां हैं। संग्रहालय में ट्री ऑफ होप में पर्यटक अपने विभाजन से प्रभावित विचार एक मानव निर्मित पेड़ पर कागज की पत्तियों पर लिख सकते हैं। संग्रहालय में इतिहास से जुड़ी कई चीजें, विभाजित लोगों की चिट्ठियां, उनके सम्मान, वो तमाम चीजें देखने सुनने को मिलती हैं जो हमें विभाजन के समय उस दर्द और पीड़ा को महसूस कराती हैं। इसे अक्सर लोगों का संग्रहालय भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अमृतसर आते हैं तो ये म्यूजियम भी देखना ना भूलें। स्टार इन्फॉर्मेशन। अमृतसर के प्रमुख होटल गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, हॉल गेट, गोल हाटी चौक पर स्थित है, जहां आपको उचित मूल्य पर होटल आसानी से मिल जाएंगे। साथ ही अमृतसर घूमने के लिए आपको 8 से 10,000 रुपए पर व्यक्ति लग सकता है, जो आपके घूमने के अनुसार घट बढ़ भी सकता है। नंबर 8, महाराजा रणजीत सिंह म्यूजियम। दोस्तों, सिख साम्राज्य के पहले शेरे पंजाब राजा महाराजा रणजीत सिंह के महल को 1977 में संग्रहालय में बदला गया था, जो अमृतसर के प्रसिद्ध रामबाग गार्डन के मध्य में स्थित है। संग्रहालय में महाराजा से जुड़ी कई चीजें मौजूद हैं, जैसे उनके कवच, तलवारें, सिक्के, आभूषण, पांडुलिपियां इत्यादि। संग्रहालय में प्रदर्शित पेंटिंग्स राजा के दरबार और शिविरों को दर्शाती हैं। संग्रहालय में कई ऐसी चीजें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी जो सिख प्रांत के महान इतिहास को दर्शाती हैं। इस संग्रहालय के बगल में महाराजा रणजीत सिंह का खूबसूरत पैनोरमा स्थित है, जो महाराजा के जीवन का एक स्थायी दृश्य दस्तावेज है, जो 2 मंजिला गोलाकार इमारत में है और इनकी 6 प्रमुख लड़ाइयों को दर्शाता है। दोस्तों, इस संग्रहालय में भ्रमण पूरा करने में तकरीबन 2 घंटे लगेंगे, जो स्वर्ण मंदिर से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्टार इन्फॉर्मेशन। अमृतसर घूमने के लिए आपको बस, टैक्सी, रिक्शा, टूरिस्ट बस, टूरिस्ट कार आदि आसानी से मिल जाती है, जिसमें घूमने का स्थान या टूर पैकेज के अनुसार किराया घटता बढ़ता रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। नंबर 9, माता लाल देवी मंदिर। दोस्तों, अमृतसर में ये मंदिर सबसे अधिक पूजनीय स्थलों में से एक है। मंदिर 20वीं सदी की संत लाल देवी को समर्पित है, जिनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था, जो विभाजन के बाद अमृतसर आ गई थी, जहां 1994 में उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। माता जी ने जीवन भर सिर्फ दूध और फल खाकर जीवन बिताया था। मंदिर खास तौर पर उन महिलाओं के लिए विशेष प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है जो परिवार शुरू करना चाहती हैं। इस मंदिर को वैष्णो देवी का छोटा रूप भी माना जाता है। यहाँ उसी तरीके की गर्भ गुफाएं और रास्ते भी बनाए गए हैं। मंदिर में बहुत सारी नक्काशीदार प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी। मंदिर में आपको देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन करने को मिलेंगे। माता लाल देवी मंदिर कई चमत्कारिक शक्तियों से भरा माना जाता है, जो देश भर में प्रसिद्ध है। मंदिर में श्रद्धालुओं को निःशुल्क लंगर परोसा जाता है तथा जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध रहती है। 21 फरवरी को माता जी की जयंती को मंदिर परिसर में भव्य तरीके से मनाया जाता है। ये मौका अमृतसर आने वाले श्रद्धालुओं को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 10, गोबिंदगढ़ किला। दोस्तों, अमृत शहर के केंद्र स्थित गोबिंदगढ़ किला एक ऐतिहासिक सैन्य किला रहा है। भारतीय सेना ने 10 फरवरी 2017 को इसे जनता के लिए खोल दिया था। आज इस किले को एक संग्रहालय और थीम पार्क में बनाया जा रहा है। इस किले का नाम शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर रखा था। किले में महाराजा रणजीत सिंह के जीवन पर 7D शो भी चलाया जाता है, जो आपको 19वीं शताब्दी में ले जाता है। यहाँ कई संग्रहालय हैं, जैसे यहाँ एक सिक्का संग्रहालय है, जहाँ उस जमाने के कई सिक्के, कोहिनूर की प्रतिकृति, वेशभूषाएं देखने को मिलती हैं। दूसरे कई संग्रहालय में शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह संग्रहालय, तोपखाना संग्रहालय भी शामिल है। खास महल, बुर्ज, कुएं, फांसी घर, हवेली, दरबार हॉल ब्रिटिश काल के समय के बने हुए हैं। यहाँ आप सिख समुदाय से जुड़े कई महत्वपूर्ण चीजें देख सकते हैं, जो आपको हमारे इतिहास के उस गुजरे दौर में ले जाएंगे जहाँ आप अवश्य जाना चाहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।